जय हिंद। एक बार फिर से एक दिन लेट हो गया वीडियो। फिर आज फिर से कंटिन्यू करते हैं सीरीज जो हमारी ज्योग्राफी की है, इसको हम ख़त्म कर देंगे 15 से 20 दिन में। ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया था इसके पहले, हमने मेरे टाइम बेस लाइन डिस्कस की थी। ठीक है। हमने फिर हमारे सी कोस्ट जो भी हैं उसको डिस्कस किया था। हमने बेसिकली जो बात किया था वो हमने ये किया था कि इंडिया को हम कितने पार्ट में बांट कर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो हम आसानी से उसको अगर हम बांटना चाहें तो सबसे पहली चीज़ है हमको जो पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ कोई। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमको हमको पढ़ना पड़ेगा हिमालय के बारे में, हमको प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमको प्लेट्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। तो अभी आप मैं अभी इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है। अभी आप मतलब यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्या होता है देखो, अगर हमको इंडिया को पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जय हिंद। ठीक है। तो अगर हमें इंडिया को पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय की। ठीक है। हिमालयस की बात कर लेते हैं। ठीक है। एक तो हम एक पार्ट हम हिमालय का बांट देंगे, उसके हिसाब से पढ़ पाएंगे। और दूसरी हम बांट देते हैं प्लेन। ठीक है। हम दूसरा प्लेन को हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। हमारा जहाँ खेती खेती होती है, फ्लैट लैंड होता है, उसे हम प्लेन कहते हैं। हिमालय सबको पता है क्या होता है। उसके बाद हमने जो तीसरा किया था अपना, ठीक है, उसने उसको हमने किया था प्लेटी को। ठीक है। हमारा जो तीसरा था उसको हम प्लेट्यू के तौर पर बांट सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा था, ठीक है, उसको हमने सी कोस्ट किया था। ठीक है। ठीक है, हमने किया था सी कोस्ट। ठीक है। हमारा जो किनारा है समुद्र का, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, एक चार हो गया। अगर हम दो चीज़ यहाँ पर और ऐड कर लें तो यहाँ पर हम आसानी से पूरे इंडिया को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है। हमारा चार तो ये हो ही गया। एक हमारा हो जाता है इसमें, अगर हम पाँचवा ऐड कर लें तो पाँचवा हमारा हो जाता है, इसमें डिजर्ट हो जाता है। ठीक है। हमारा डिजर्ट हो जाता है, एरिया ऑफ बैरन लैंड। पता होगा आपको ना डिजर्ट का जो मीनिंग होती है, एरिया ऑफ बैरन लैंड। उसके बाद हम बात करें अगर छठे की, ठीक है, तो इसको हम आइलैंड, हम हमारे जो हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, उसके तौर पर देखो हम छः चीज़ें अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इन छः चीज़ों पर अगर हमारी पकड़ बन गई तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जो इंडियन ज्योग्राफी है, 1 2 3 4 5 6, इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। सबसे पहले तो हिमालय होते हैं, फिर प्लेन होते हैं, फिर प्लेट्यू होता है, सी कोस्ट होता है, फिर डिजर्ट होता है, आइलैंड। ठीक है, अंडमान और निकोबार। तो बेसिकली हमने कर लिया था अपना, हिमालय कर लिया था, प्लेन कर लिया था, प्लेट्यू कर लिया था, सी कोस्ट कर लिया था। आज हम जो करने वाले वो हम करेंगे डिजर्ट करेंगे, हमारा जो आइलैंड है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे डेजर्ट जो हैं, ठीक है, इंडिया में अभी हम आपको बताएं तो जैसे हमारे दो ही डेजर्ट हैं। ठीक है। एक हमारे जो डेजर्ट है जिसके बारे में बात करेंगे तो हमारा वो थार डेजर्ट है। ठीक है। हमारा जो पहला है उससे हम बात करते हैं तो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट की डिफिनेशन पता होगी आपको, एरिया ऑफ बैरन लैंड होता है। ठीक है। थार डेजर्ट हमारा आपको बताऊं तो जो जियोग्राफिक एरिया है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जितनी भी जियोग्राफिक एरिया है उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4.56% है। ठीक है। ठीक है। इंडिया अगर 100% एरिया अगर हम ले लेते हैं इंडिया की, तो आउट ऑफ उसमें से हमारा जो थार डिजर्ट है वो हमारा कितना है, 4.56% है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो इंडिया का थार डिजर्ट कहाँ लाई करता है, तो आपको भी पता होगा कि हमारा जो थार डिजर्ट है, कहाँ है, कहाँ पड़ता है ये, हमारा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। आपको पता होगा थार हमारा जो है वो राजस्थान में पड़ता है, थार डेजर्ट हमारा। बेसिकली थार ऐसे मतलब डेजर्ट ऐसे एरिया को कंसीडर करते हैं जहाँ पर मतलब जो लैंड हो वो फर्टाइल ना हो। ठीक है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में आपका पड़ता है। तो हम बेसिकली डिजर्ट को, इस चीज़ को ऐसे कंसीडर करते हैं जो एरिया हो, जो बैरन लैंड हो, जहाँ पर फर्टिलिटी ना हो, खेती ना कर सकें हम। ठीक है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन ना हो, उसे हम उसको डेजर्ट में हम कंसिडर करते हैं। अब देखो, जैसे डेजर्ट भी आपके होते हैं ना, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक हॉट डेजर्ट होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है। आपका ये जो हमारा थार डेजर्ट है इसके बारे में बात करें तो हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम इसी को कहते हैं। ठीक है। हमारा जो थार डेजर्ट है इसी को हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे, अगर हम बात करें तो हमारे 4 स्टेट में इनके जो मतलब ये फैले हुए हैं, तो ये 4 स्टेट में है लगभग। राजस्थान हमारा जो मेन एरिया है, उसके बाद आपको बताऊं तो गुजरात में भी है ये, ठीक है, गुजरात में भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो गुजरात के साथ साथ इनका कुछ पोर्शन आपके पंजाब में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इनका कुछ पोर्शन हमारा हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है। देखो राजस्थान, उसकी जो मेन एरिया है वो राजस्थान ही है, ठीक है। राजस्थान हम जानते हैं डेजर्ट के लिए ही, ठीक है। बाकी पंजाब में भी इसकी एरिया आपको मिलेगी, ठीक है। हरियाणा में भी इसके आपको मतलब कुछ तत्व जरूर मिलेंगे। पंजाब में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। जैसे गुजरात में आपको आपको पता होगा कच्छ, कच्छ वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलते हैं। ये जो एक्सटेंड है इसका ना, पंजाब हरियाणा गुजरात में भी है। बेसिकली मेन एरिया इनकी जो है राजस्थान में ही है, ठीक है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी ये जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही थार डेजर्ट, इधर आपको पता होगा ना इंडियन मैप, यहाँ पर आपका ऐसे जैसे गुजरात है, ठीक है, ऐसे इधर हमारा बनाता है, हमारा इधर इधर पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान है तो इधर भी, पाकिस्तान में भी इस ये जो डिज़र्ट है इसका इसकी एरिया एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि जैसे आपको बताऊं इसमें जो हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हमारा जो हॉट डिज़र्ट होता है उसका टेम्परेचर आपको लगभग मैं बताऊं तो कितना होता है, तो आपको लगभग 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर होता है डेजर्ट बनने में, ठीक है। आपको इसके बाद मैं बात करता हूँ, तो अगर हम बात करें कोल्ड डिज़र्ट की, तो इंडिया में हमारे कोल्ड डिज़र्ट भी है, ठीक है। कोल्ड डिज़र्ट कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने बताया था ना, जो पहली वीडियो में हमने जो बात किया और ट्रांस हिमालय के बारे में ही बात किया है। तो ट्रांस हिमालय में हमारे कोल्ड डिज़र्ट हैं, ठीक है। आपको बताऊँ लद्दाख वाले रीजन में ये मतलब मिलते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। जो कोल्ड माउंटेन होते हैं, देखो हमने क्या कहा, डेजर्ट से हम क्या समझते हैं, डेजर्ट से हम समझते हैं एरिया ऑफ बैरन लैंड, जहाँ पर खेती ना कर सकें, उपजाऊ ना हो ज़मीन। तो हमारा ये हो गया हॉट डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट है। और अगर हम यही बात करते हैं अपने कोल्ड डेजर्ट की, ठीक है, तो हमारे कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है वो आपको बताऊँ तो आपको मिल जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, लद्दाख वाले रीजन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, आपको लद्दाख वाले रीजन में मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको और बात करें आपको, तो ये बेसिकली आपको जो भी ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांस हिमालय में आपको मिलते हैं, ठीक है। हमारे जो ट्रांस हिमालय हैं वहाँ पर आपको ये हमारे जो कोल्ड डिजर्ट होते हैं ये मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने डेजर्ट से क्या समझा कि डेजर्ट हमारे जो होते हैं वो एरिया ऑफ बैरन लैंड होते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ बैरन लैंड हमारे जो होते हैं उसी को हम एज अ डेजर्ट कंसिडर करते हैं। और आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ समझ में आएगी कि डेजर्ट हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट होते हैं, कोल्ड होते हैं। अब बेसिकली अगर हम लेना चाहें तो हम अगर अगर थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, वहाँ पर भी आपके होते हैं हमारे जो जो थॉर्न स्क्रब होते हैं, वहाँ पर भी नहीं, मतलब वहाँ पर भी ज़मीनें इतनी फर्टाइल नहीं होती। लेकिन अभी अभी मैं बात करूँ सीडीएस तक, आपको यही दो अभी डेजर्ट के बारे में जाना है, कोल्ड कोल्ड डेजर्ट हो गया और एक हॉट डेजर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं गुजरात की बात कर रहा था, तो गुजरात में आपके जो होते हैं ना, आपके आपके कच्छ वाली एरिया में होते हैं, ठीक है। थोड़ा देखो राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा डेजर्ट है, उसके बाद फिर आपके आपके गुजरात एरिया में कुछ ज़्यादा एक्सटेंड है कच्छ वाली एरिया में, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताऊँ क्या होता है ना कि पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी इसका असर दिखाई देता है। कच्छ वाली एरिया में आपको बताऊँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, हमारे जो एरिया वहाँ पर डेजर्ट के, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ कि अगर विंटर की बात करूँ, ठीक है, समर में जो टेम्परेचर होता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और विंटर में बात करूँ तो ये जो हमारा विलो हो जाता है हमारे फ्रीजिंग पॉइंट से भी, ठीक है, हमारे फ्रीजिंग पॉइंट से भी इधर मतलब कम हो जाता है, ठीक है। आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हो जाता है ठंडियों में। गर्मी में कच्छ में ये टेम्परेचर है, ठंडी में हमारे फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो इंडियन आइलैंड है, ठीक है, आपको डेजर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप जो PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मतलब जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो हैं आपके पकड़ में या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया को पहले हमने बांटा 6 पार्टों में, हिमालय, हमारे प्लेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, सी कोस्ट हो गए, डिजर्ट हो गए, आइलैंड हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो इंडियन आइलैंड है, ठीक है। अब हम जानते हैं अंडमान और निकोबार हमारे आइलैंड है,
जिनको हम आर्चिपेलागो कहते हैं। अब जानते हो हम बहुत आपने सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में, आर्ची, भाई स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, आर्चिपेलागो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड। भाई क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। आर्चिपेलागो को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। हमारे जो आइलैंड के ग्रुप होते हैं उन्हीं को हम आर्चिपेलागो कहते हैं। बेसिकली देखो, दो ही चीज़ हमारे इसमें पढ़ने पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अंडमान है और निकोबार है, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो 1 मिनट का मुझे समय देना। अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखो, दो हमारे आइलैंड है। एक हमारा पड़ता है इधर वे ऑफ बंगाल साइड, एक हमारा वो है इधर अरबियन सी में, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार, ठीक है। हमारे अंडमान और निकोबार, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अंडमान हमारा जो जो निकोबार है, ये हमारे, आपको मैंने बताया ना कि बे ऑफ बंगाल में ये हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे इनको हम अंडमान सी में भी कह सकते हैं, ठीक है। अंडमान सी में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अंडमान सी में भी ये है, प्रेजेंट है। देखो वे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी वही है। आपको पता होगा कि जो मतलब जो भी एरिया रहती है उसी से हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सी वहीं की है। अब जैसे इंडियन ओशियन हो गया, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैंने बताया, देखिए अंडमान और निकोबार जो है, ये आपको पहली बात तो 1 मिनट इस तरह बनाओ कि आपको बाद में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आए। 1 मिनट। तो ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर टोटल हमारे जो आइलैंड है, ठीक है, आपको बताना चाहूँगा ये 572 आइलैंड है, ठीक है। टोटल टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें में से मैं आपको बताऊँ तो जो हैबिटेड हैं, सिर्फ आप 38 आइलैंड पे हैबिटेड आइलैंड हमारे हैं, जहाँ पर आप रह सकते हैं, या फिर जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पर अभी तक की मतलब अभी तक की हम खोज कर पाए, अभी तक हम पहुँच पाए। आपको जैसे पता होगा कि एक ट्राइब थी, ठीक है। अभी मुझे एट द पॉइंट्स का नाम नहीं याद आ रहा। वो जो ट्राइब थी मतलब जिसको लाया गया था भारत में, मतलब अंडमान निकोबार की ही थी, जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि उस आइलैंड पर अभी कोई नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ट्राइब है, वो थोड़ा जो आदमियों से डरती है भाई, ठीक है। उनको पता नहीं इतना, वो रहे नहीं ह्यूमन टच में, मतलब ह्यूमन ही है वो भी, लेकिन अभी जो हमारी न्यू जनरेशन टच में नहीं रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब उनको टच न किया जाए, जैसे रहना है वैसे उनको रहने दिया जाए, ठीक है। 572 आइलैंड में से 38 हमारे जो आइलैंड हैं, ठीक है, हमारे 38 572 आइलैंड में से 38 हमारे जो आइलैंड हैं वो लिविंग हैं, जहाँ पर हमें हैबिटेट मिलता है, ठीक है। बाकी आइलैंड हैं वहाँ पर जिसमें अभी हैबिटेट मतलब नहीं, हम लोग नहीं रहते हैं, या फिर जहाँ पर अभी जीवन नहीं देखा गया, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, वो फॉर्म कब हुआ, तो आपको बताऊँ कि ये भी कोलाइड के समय ही फॉर्म हुआ था, ठीक है। हमारी जब आपको अंडगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हमने पढ़ाया था, ये 4 मिलियन ईयर एगो अंडमान और निकोबार फॉर्म हुआ है। आपको आराकाम पर्वत के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक मैपिंग मैपिंग की क्लास करेंगे, मैपिंग की। तो वो जो मैपिंग की क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये आराकाम पर्वत है, जो कि अंडमान और निकोबार बना है इधर आकर, ठीक है। वो हमारी से म्यांमार से ऐसा आराकाम, इधर इंडिया हो जाता है, इधर म्यांमार हो जाता है, आराकाम पर्वत उसको डिवाइड करता है, वही वही ऐसे आया, इधर अंडमान और निकोबार बन गया है, ठीक है। बेसिकली अब अंडमान निकोबार में इतनी चीज़ें जानने लायक थी, ठीक है। उसके बाद इसमें अब इसको जो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या डिवाइड करता है, कब डिवाइड करता है, वो हम सब मैप की क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक दो टॉपिक समझाने में ही हम टॉपिक बहुत बड़ा नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लक्षद्वीप की, ठीक है। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप आइलैंड हमारा जो है, ये हमारा अरबियन सी में प्रेजेंट है, ठीक है। अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है, और ये अरबियन सी में है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल है, आपका जो लक्षद्वीप है, वो आपको बताना चाहूँगा कि आपका अरबियन सी में प्रेजेंट है। देखो इसमें क्या होता है ना, कि आपको बताऊँ कि रेगुलर ये कनेक्टेड है हमारे किससे, कोची कोची से हमारा जो कोची एयरपोर्ट है वहाँ से रेगुलर ये कनेक्टेड है। वहाँ से फ़्लाइट यहाँ पर जो फ़्लाइट है वो रेगुलर आपके लक्षद्वीप आइलैंड पे जाती हैं, ठीक है।
आपको बताऊं कि यहाँ पर ये हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर 36 आइलैंड है टोटल, ठीक है। आपको बताऊं 36 आइलैंड है। और यहाँ पर भाई जो यहाँ पर लैंडस्केप है ना, मोदी जी बैठे थे, आपको पता होगा मालदीव की इकोनॉमी गिर गई थी, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर लैंडस्केप है ना भाई बेहतरीन है, ठीक है। कभी मौका अगर मिले तो ज़रूर जाना, ठीक है। मालदीव से तो अच्छा ही भाई यहाँ निकल जाओ तुम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया अपना इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने पढ़ लिया अपना इंडियन आइलैंड पढ़ लिया है। आगे बढ़ने से पहले आज छोटी सी चीज़ हम और देख लेते हैं कि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये एटॉल्स के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, और कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। हमारा ये आइलैंड बहुत फेमस है किसके लिए? तो सबसे पहली बात तो ये फेमस है हमारा कोरल रीफ के लिए, ठीक है। कोरल्स आपको पता होंगे, कोरल्स रीफ के लिए, पर पहली बात कोरल्स के लिए हमारा फेमस है ये आइलैंड। यहाँ पर जो कोरल्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ कैसे होते हैं। एक एक जान अब एक मैं कहना चाहूँगा कि मतलब पानी में एक जानवर, मतलब अब जैसे बताऊँ, होता नहीं, आपको देखा होगा पानी से ऐसे शंख मिलते हैं, तो ऐसे ही टाइप के एक जानवर होते हैं जो अंदर रहते हैं ऐसे। उसके बाद फिर वो जब जब उनकी डेथ होती है तो वो अपना जो शरीर होते हैं उनका ऐसे मजबूत हो, जैसे आपको पता होगा शंख मिलते हैं ऐसे भाई, बहुत कुछ मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर ऐसे समझा रहा हूँ। तो वो भी अपने मतलब अपने शरीर के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है उनकी। तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसको वो छोड़ देते हैं, फिर वो ऊपर ऐसे रह जाती है, उनका शरीर नीचे चला जाता है। ऐसे ऐसे करते 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 कोरल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरीके के आइलैंड बन जाता है। तो लक्षद्वीप हमारा जो कोरल आइलैंड आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लक्षद्वीप हमारे अभी लक्षद्वीप आइलैंड हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पर एटॉल्स भी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा अब जो कोरल्स भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ एटॉल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बीच बहुत फेमस फेमस है, ठीक है, जहाँ पर घूमने की जगह है। तो आप जब भी जाएँ तो बिल्कुल घूमें। उसके बाद आपको बताऊँ कि अगर हम बात करें कि अच्छा चलो यहाँ पर हम चैनल की बात कर लेते हैं, चैनल जो हमारे सेपरेट करते हैं, ठीक है। बाकी जो क्लास करेंगे उसमें देखा जाएगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो 8 डिग्री चैनल होता है, ठीक है, हमारा सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री हमारा चैनल जो है वो हमारे लक्षद्वीप का ही, हमारा जो जो मिनिकॉय आइलैंड है उसको लक्षद्वीप से अलग कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको मिनिकॉय से अलग कर, देखो लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय, लेकिन बीच में जो 8 डिग्री चैनल है वो उसको अलग करता है। उसके बाद हम बात करें अगर 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल हमारा अलग करता है अपने लक्षद्वीप को, ठीक है, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड को अलग करता है। किससे अलग करता है? तो ये हमारा अलग करता है हमारे मालदीव से, ठीक है। हमारा जो मालदीव का एंट्री है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग करता है। अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, ठीक है। बस, बाकी इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। इतना याद रखना कि कोरल्स के लिए फेमस है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, और जो हमारा लक्षद्वीप है ये इंडिया के वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि अरबियन सी है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अरबियन सी हमारा वेस्टर्न साइड में, तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारा वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। और वहीं अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो हमारा बे ऑफ बंगाल ये हमारा ईस्टर्न साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या होता है बेसिकली? देखो क्लाइमेट से हम क्या समझते हैं, आपको पता होगा कि अब जैसे ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, तो इससे हमको पता चलता है कि ये क्लाइमेट है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होती है बेसिकली वो होती है हमारे वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, ठीक है। तो आगे मैंने रखा है, देखो इतना बड़ा टॉपिक ये है कि वेदर में क्या डिफरेंस है और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट क्या होता है। देखो हैंड राइटिंग की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ कि मतलब नोट डाउन ही कर लिया जाए, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न इन अ रीजन। देखो एक ये वेदर पैटर्न है, किसी एक रीजन में आपको पता होगा ना कि भाई अब नवंबर आ गया, अब ठंडी स्टार्ट हो जाएगी हमारी एरिया में, ठीक है। नहीं भाई अब हमारा जून आ गया, बारिश स्टार्ट हो जाएगी हमारी एरिया में। ये चीज़ें हमने एनालाइज की हैं लगभग 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, ठीक है, कि पर्टिकुलर हमारे नवंबर से लेकर और हमारे मार्च तक ठंडी रहेगी। तो ये चीज़ें भाई हमने एनालाइज की है काफ़ी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 सालों से।
तो उसी को हम एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कह देते हैं कि ये यहाँ का क्लाइमेट है, इस मंथ में क्लाइमेट ऐसे ही रहेगा, हमारा जो वेदर है ये ऐसे ही रहेगा। एक लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न एक किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें यहाँ पर वेदर क्या होता है, तो वेदर ये बेसिकली जैसे अभी देख लो, अभी मान लो अभी हवा चल रही है, बढ़िया वेदर है, पता लगा कि हाँ बादल हुई, बारिश होने लगी। तो वेदर फिक्स नहीं होता है। वेदर इज स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिस्क्राइबिंग फॉर एग्जाम्पल द डिग्री टू विच इट इज़ हॉट आर कोल्ड, वेट आर ड्राई, काम आर स्टॉमी, क्लियर आर क्लाउडी। देखो तुरंत बारिश होती है, तो बारिश के सीजन में तुरंत बारिश होती है, तुरंत धूप निकलती है, ठीक है, वो वेदर होते हैं। आपने कहा कि भाई वेदर गड़बड़ है, बारिश होने वाली है, नहीं भाई वेदर क्लियर हो गया, धूप निकल आई, ठीक है, ये वेदर है। लेकिन क्लाइमेट नहीं कह सकते कि भाई बारिश होने वाली है, ये क्लाइमेट है। देखो क्लाइमेट तो एक पर्टिकुलर रीजन में 30-40 साल से एनालाइज किया गया है, वो क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई बारिश अब होनी है, स्टार्ट हो जाएगी, जून हो गया है मतलब अब बारिश होनी है, जून जुलाई बारिश होगी, ये क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन अब किस दिन होगी, पर्टिकुलर टाइम की बात करें, एक सिंगल डे की बात करें तो वो वेदर होता है, एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो उस एरिया का क्लाइमेट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मतलब कितने प्रकार के हमारे क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के हमारे क्लाइमेट होते हैं उसके बारे में हम जान लें सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए 1 मिनट मैं तब तक पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर सही से दिखे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा होता है पोलर क्लाइमेट। आपको पता होगा कि अर्थ में हमारे, देखो यहाँ पर देख लो, अर्थ में हमारे जो है सबसे पहले पोलर जोन है, फिर टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, फिर यहाँ पर टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पर पोलर जोन होता है, ठीक है। देखो ये जो पोलर होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर टिल्टेड होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जैसे अर्थ हमारी जो है वो टिल्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, यहाँ पर सन की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ पर इसे पोलर रीजन कहते हैं। यहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर जमे रहता है पोलर पे, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट रीजन आता है, यहाँ पर भी सही से धूप नहीं आती, क्योंकि हमारा जो सन होता है ना, वो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन्हीं दोनों के बीच में ही घूमता है, इन्हीं दोनों के बीच में घूमता है, ना इधर ज़्यादा जा पाता है ना उधर ज़्यादा जा पाता है, ठीक है। वो अर्थ की रोटेशन इस तरीके से है, किसी दो के बीच में रह जाता है, इसलिए इधर टेम्परेट जोन है, इधर पोलर जोन है, इधर भी टेम्परेट जोन है, इधर भी पोलर जोन है, ठीक है। ये आर्कटिक सर्किल इसे कहते हैं, ये हमारा आर्कटिक सर्किल होता है, ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ये इक्वेटर होता है, और ये हमारा फिर आर्कटिक सर्किल होता है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको जो हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर ये अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद हमारा जो क्लाइमेट टाइप होता है, वो पहली बात तो पोलर हमारा क्लाइमेट होता है। अब पोलर क्लाइमेट क्या होता है, देखो हमारे जो पोलर क्लाइमेट होते हैं इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, ठीक है। जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा। उसके बाद हम बात करें कि अब चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा। वही हम बात करें अगर टेम्परेट जोन या फिर कॉन्टिनेंटल हमारे जो क्लाइमेट होते हैं इनके बारे में बात करें, तो ये तो भैया ना ही ज़्यादा हॉट होते हैं, नॉट हॉट नॉट कूल, ठीक है, ना ही ज़्यादा हॉट होते हैं ना ही ज़्यादा कूल होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेट रहते हैं आसानी से। आपको जैसे बात करूँ, अगर आप चले जाएँ, ठीक है, अगर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऐसा रहता है कि आपको मतलब जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर ऐसा मिलेगा कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें अपने अपने ट्रॉपिकल जोन की, तो यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये हमेशा एबव होता है 18 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अगर हम समर की बात करते हैं, ठीक है, कभी भी ठंडी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन बाकी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। ये नियर इक्वेटर होता है, ठीक है, ये नियर इक्वेटर होता है। यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है हमेशा 18 डिग्री के अबव ही रहता है मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। तो वही पोलर क्लाइमेट के बारे में यहाँ देखते हैं, वो भी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वही टेम्परेट जोन यहाँ है। बेसिकली हम 3 प्रकार से अपने मेन हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के ही हमारे क्लाइमेट टाइप होते हैं। सबसे पहले पोलर, दूसरा हमारा टेम्परेट, तीसरा हमारा होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता क्लाइमेट में, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया, ये आर्कटिक सर्किल है, ये देखो ये जो लाइन है ये आर्कटिक सर्किल है, ये हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, टिल्टेड है इतनी अर्थ। यहाँ पर
ये देखो टिल्टेड वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इतना यहाँ पर समझो कि ये आर्टिक सर्किल है, ये हमारा जो है ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ ये हमारा इक्वेटर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये फिर हमारा आर्टिक सर्किल है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्लाइमेट खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपको बताऊँ कि जो फैक्टर होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि क्लाइमेट किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर बताया ना, फैक्टर लिखा है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट, सर्टन फैक्टर अफेक्ट क्लाइमेट एंड दीस एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। क्लाइमेट डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। भाई पता होगा कि जैसे मुंबई में देखो, मुंबई में ना ही आपको गर्मी मिलेगी ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी, देखो ठंडी तो मुंबई में होती नहीं क्योंकि वो सी के किनारे है। साथ ही साथ आपको बताऊं, अगर आप चले जाएं जम्मू कश्मीर लद्दाख तो वहाँ पर आपको ठंडी ही मिलेगी, ठीक है। यही होते हैं कि कुछ हमारे जो फैक्टर होते हैं क्यों ऐसा होता है, उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कंडीशन और पोजीशन ऑफ माउंटेन, पहला ये हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये चीज़ें होती हैं, तो सी से कितनी दूरी है, माउंटेन कहाँ है। अगर भाई देखो जितने ऊपर आप जाते जाओगे उतना आपका मतलब आप उतना आपका जो हीट का रेडिएशन है वो को मतलब वहाँ पर एब्जॉर्ब करने की चीज़ें कम होंगी, वहाँ पर आपको उतना आपका जो वेदर है या फिर आपका जो एटमॉस्फेयर है वो उतना कोल्ड होता चला जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितने दूर हैं आप, अगर सन वहाँ तक नहीं जा पा रहा है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर ठंडी का एहसास होगा, गर्मी कम होगी। हाइट कितनी है सी लेवल से, देखो माउंटेन पे हाइट होती है सी लेवल से, अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर आपका 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपका 6 डिग्री सेल्सियस घटता रहता है। लगभग आपका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 6 डिग्री सेल्सियस आपका, एक मिनट, आपका जो टेम्परेचर होता है, एक मिनट, आपका जो टेम्परेचर होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मतलब डिक्रीज़ होता है। 6 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है पर किलोमीटर पे, ठीक है। पर किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जितना आप ऊपर जाते हैं। तो हाइट फ्रॉम सी लेवल भी इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड विंड इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड रेनफॉल, आपको पता होगा कि हाइट हाइट जो होती है, विंड इन्फ्लुएंस क्या कर रही है, मतलब विंड कैसी चल रही है, कितनी हाइट है, और टेम्परेचर और रेनफॉल, ये चीज़ें क्लाइमेट को हमारे चेंज करती हैं हमेशा, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट नहीं करती, उसमें से आपको एक एलिमिनेट कर देना रहेगा। आपने समझ लिया है। कंडीशन पोजीशन ऑफ माउंटेन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंपॉर्टेंट है, हाइट फ्रॉम सी लेवल इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड विंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर रेनफॉल। मैंने सब चीज़ें समझाई हैं कि माउंटेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो माउंटेन अगर है तो माउंटेन में अगर आप मतलब सी लेवल से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा। देखो माउंटेन ऐसे, देखो माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे मान लो प्लेन है। तो अगर आप यहाँ पर तो कई सारे घर बने हैं, कई आदमी हैं, कई तालाब हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर अगर रेडिएशन आती है सन की, देखो सन की अगर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए भाई कई सारी चीज़ें हैं ना, गाड़ी है आपकी, घर है आपका, ज़मीन है, ठीक है, कई सारी चीज़ें, आप खुद हैं, पेड़ हैं, ठीक है, तालाब है, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं सन का रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो हीट होती है ना वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, इसलिए हीट यहाँ पर हमारी गर्मी जो होती है वो हमें ग्राउंड पे ज़्यादा महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें माउंटेन पर, क्योंकि माउंटेन पर एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें कम है, ठीक है। एब्जॉर्ब हीट यहाँ पर कम चीज़ें कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पर हमको गर्मी कम लगती है। और अगर हम सी लेवल से भी बात करें तो सी लेवल से माउंटेन हमारा ऊंचा है, ठीक है, और सी लेवल से हम जितने 6 डिग्री ऊपर जाते जाते हैं, माफ़ी चाहूँगा, जितने भी पर किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं उतने 6 डिग्री टेम्परेचर हमारा माइनस होता जाता है, इसलिए भी यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और रेडिएशन के कारण भी हमारा टेम्परेचर ऊपर माउंटेन में कम होता है। तो कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर पता होगा, मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो सन होता है वो दोनों इक्वेटर के बीच में ही चलता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है, तो इक्वेटर से जितनी दूरी हम रहेंगे उतनी हमको ठंडी लगने वाली है। हाइट एंड विंड और टेम्परेचर रेनफॉल ये हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। वेदर के बारे में मैंने बता दिया था कि ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर मंथ में जो हमने कई सालों से ऑब्जर्व किया है उसे हम जो कई सालों से ऑब्जर्व किया उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन हमारा डे टू डे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसे हम वेदर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस मैंने बता दिया ना कि वेदर हमारा जो रिफर होता है वो डे टू डे टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये हमारा वेदर होता है। वेयर एज अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमारा जो होता है वो एवरेज एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर और कुछ नहीं समझने लायक है, आपको मैंने सारी चीज़ें पहले ही समझा दिया है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीज़न की। तो हमारे कितने टाइप के सीज़न होते हैं ये हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कि सीज़न हमारे कितने टाइप के हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको वेदर बता दिया, मैं बताना चाहूँगा सीज़न यहाँ पर। तो सीज़न हमारे देखो 6 टाइप के सीज़न, हम बेसिकली इंडिया में जो सीज़न होते हैं उनको 6 टाइप में बांट सकते हैं। समर हो गया हमारा, रेनी सीज़न हो गया, ऑटम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विंटर सीज़न की अपने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो, जैसे देखो विंटर हो गया, विंटर के बाद हमारा समर हो गया, समर के बाद हमारा एक जो हमारा एक रीज़न आता है, वर्षा ऋतु की बात हमने यहाँ पर कर ली है, हमारा एक आता है यहाँ पर प्री विंटर सीजन होता है, ठीक है। हमारा प्री विंटर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया हमारा, फिर रेन हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो हमारा एक आता है आपको देखो 6 प्रकार के हैं। एक स्प्रिंग सीजन हमारा आता है, तो स्प्रिंग ये है हमारा स्प्रिंग, ये हमारा हो गया समर, ये हमारा हो गया रेन, ये हमारा हो गया ऑटम, ये हमारा हो गया प्री विंटर सीजन, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो जैसे देखो विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, ठीक है, प्री विंटर हो गया, ऑटम हो गया, हमारा मानसून हो गया, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं हमारे मौसम। हमारी जो क्रॉप होती हैं वो उनकी वो 3 प्रकार की सीजनली क्रॉप होती हैं। हमारी जो सीजनल क्रॉप होती है 3 प्रकार, खरीफ होती हैं, रबी होती हैं और हमारी जायद होती हैं। हमारी जो 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 रबी क्रॉप होती हैं ये विंटर में होती हैं, ठीक है। रबी क्रॉप हमारी विंटर में होती हैं, खरीफ हमारी समर में होती हैं, खरीफ क्रॉप हमारी समर में होती है। और ये हमारी जो होती हैं ये आपको आपको बेसिकली 1-2 महीने में हमारा जो जून जुलाई वाला पीरियड होता है ना, जायद क्रॉप हमारी वहाँ होती हैं। इसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं, ठीक है। ये हमारे मानसून सीजन में होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पर देखो आपको पता होगा विंटर में क्या होता है, ठीक है। हमारी जो विंटर होती है इसमें क्या होता है, तो ये हमारी स्टार्ट होती है बेसिकली 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमारी 15 दिसंबर से स्टार्ट होती है, लगभग 15 मार्च तक चलती है, ठीक है। टाइम भी इंपॉर्टेंट है इसमें विंटर की, ठीक है। वही हम बात करें अगर अपने, यहीं से अगर हम बात करें अपने समर की, ठीक है, तो हमारा समर में क्या होता है कि समर हमारी स्टार्ट होती है 15 मार्च से, और ये 15 जून तक होता है, ठीक है, हमारी जो समर होती है। देखो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रेनी सीजन होता है, कहाँ गया रेनी 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 रेनी, ये देखो मानसून। हमारा रेनी सीजन हमारा जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है बेसिकली 15 सितंबर, 15 जून से। सितंबर में तो हमारी विंटर स्टार्ट होती है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक ये बेसिकली हमारा जो रेनी सीजन है ये होता है। वही हम बात करें अगर अपने अगर हम बात करें अपने ऑटम की, ठीक है, ऑटम की अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑटम सीजन होता है ये हमारा 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना चाहना तो नोट कर लेना, नहीं तो अगर यहाँ से अगर आप कर पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है। मैंने क्रॉप के बारे में भी यहीं पर बात कर दिया है। इसके बाद हम छोटा सा बात कर लेते हैं, उन्हें हल्का सा यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्सेप्ट एक प्री मानसून का। देखो मैं प्री मानसून इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया प्री मानसून क्या है, ठीक है। मैं प्री विंटर की बात नहीं की यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्री मानसून होता क्या है। देखो हमारे जो प्री मानसून होते हैं ये, मैं बेसिकली बताऊँ, मैं आपको पढ़ाने वाला था जो मैं बेसिकली 4 टाइप का एक क्लाइमेट पढ़ाने वाला था, समर विंटर रेनी और ऑटम। लेकिन मैंने जब देखा कि हाँ, जब मैंने विकीपीडिया खोला वहाँ पर मुझे 6 प्रकार के मिले, तो मैंने यहाँ पर वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके बेसिकली 4 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है हमारा समर, विंटर और हमारा रेनी सीजन, और एक हमारा हो गया ऑटम, ठीक है। बेसिकली बात करें प्री मानसून तो ये पीरियड होता है बिफोर मानसून सीजन इन इंडिया विच इज़ फ्रॉम मार्च टू मई। देखो कभी कभी होता है ना कि भाई गेहूं कटता रहता है आपका, पानी की बारिश होने लगती है, पता नहीं लगता किसानों को भाई बारिश क्यों आ गई, तो ये हमारे प्री मानसून की वजह से ही होता है, ठीक है। अभी ये देखो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो होता है वो विंड की डायरेक्शन हमेशा डिसाइड करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे देखो देखो अगर लो प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में जो जो हमारी विंड होती हैं, ठीक है, वो हाई प्रेशर में विंड हमारी जो होती है वो गर्म होती है, तो ये विंड हमारी ऊपर चली जाती है, ठीक है। हाई प्रेशर में विंड हमारी ऊपर चली जाती है, लेकिन जो लो प्रेशर की विंड होती हैं
वो नीचे रहती हैं, तो ये हाई प्रेशर की विंड को फिल करती हैं आकर, ठीक है। कहीं पर भी अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो, एक मिनट, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, मिक्स हो गया भाई कॉन्सेप्ट, एक मिनट। हाँ मैं बताता हूँ भाई, मिक्स हो गया, एक मिनट का समय देना बस। हाँ तो मैं कह रहा था ना, लो प्रेशर हमारा जो होता है, लो प्रेशर मतलब मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो हीट है, मतलब जो एयर है यहाँ पर वो हीट हो गई, ठीक है। एयर जो है वो हीट हो गई, इसका मतलब अब एयर ऊपर जा रही है, लेकिन हमारा जो हाई प्रेशर होता है यहाँ पर एयर रहती है वो कोल्ड रहती है। तो हमेशा जो एयर हमारी मूव होती है वो हाई टू लो मूव होती है, ठीक है। तो कभी भी अगर लो प्रेशर बन रहा है तो वहाँ पर हाई प्रेशर की विंड तुरंत, हमारी जो कोल्ड विंड है वो तुरंत आ जाएगी उसको फिल करने के लिए, क्योंकि हाई प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा, हवा ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर की कोल्ड विंड होती है तुरंत उसको फिल करने के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, अभी मैं जेट स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो विंटर में हमारी जो जो हमारी जेट स्ट्रीम होती हैं, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं बात करता हूँ। हमारी जो आई आई टी सी जेड होती है, ठीक है, आई टी सी जेड क्या होती है, तो इसको भी मैंने लिख रखा है, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पहले यहाँ बात कर लेते हैं। आई टी सी, जो हमारी आई टी सी जेड है, ये कॉमनली ये डिसाइड होती है इक्वेटोरियल जोन पर, जहाँ पर ट्रेड विंड हमारी कन्वर्ज होती है। देखो आपको पता होगा, जो इक्वेटर पर जो विंड चलती है उन्हें ट्रेड विंड कहते हैं। तो बीच में आकर ये ऐसे उठ जाती है विंड हमारी, क्योंकि इधर से भी विंड आती है, ठीक है। आपको फेरल का नियम भी मुझे पढ़ाना है, यहाँ से विंड आती है, ये उठ जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी, अगर हम फेरल की बात करें तो फेरल का जो नियम था उसके हिसाब से, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्थन हेमेस्फेयर होता है उसमें जो एयर की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड साइड होती है, मतलब क्लॉकवाइज होती है। वो मतलब वो क्लॉकवाइज होती है, राइट। मैं बात करूँ तो जैसे हमारी जो, क्लॉकवाइज नहीं समझो, मैं साइक्लोन के बताने लगा। देखो यहाँ पर जो फेरल का नियम था वो ऐसा था कि हमारा जो नॉर्थन हेमेस्फीयर है वहाँ पर जो हवाएं हैं वो राइट हैंड साइड जो हमारी टर्न करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपने साउथर्न हेमेस्फीयर की, तो वहाँ हमारी जो हवाएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हमारी टर्न करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हवाएं आ रही हैं तो राइट हैंड साइड ऐसे टर्न हो रही हैं, और साउथर्न हेमेस्फीयर में जो हवाएं आ रही हैं वो लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो रही हैं। तो यहाँ पर ये कन्वर्स हो जा रही है, ठीक है, कन्वर्स हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो एक शिफ्टिंग ऑफ हमारा जो वेदर होता है वो इसी आई टी सी जेड की वजह से होता है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि हमारे जो लो प्रेशर कैसे बनते हैं, तो मैं बताऊँ कि कभी कभी हमारा जो हमारा आई टी सी जेड है वो वो ठंडियों के टाइम पे, ठीक है, ठंडियों के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो ये साउथ हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर कैसा है आपका हिमालय, ठीक है, इधर। तो हमारा जो आई टी सी जेड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो अब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा, देखो आई टी सी जेड हमारा जो है वो एक ट्रेड विंड होती है जो कि इक्वेटर पर चलती है, ठीक है, इक्वेटर पर हमारे चलती है। लेकिन जब ये इधर शिफ्ट हो जाती है हमारे टेम्परेट रीजन में, ठीक है, टेम्परेट रीजन में शिफ्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारी अगर टेम्परेट रीजन में शिफ्ट होती है तो हमारी हवाएं यहाँ से उठने लगती हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पता होगा लो प्रेशर बनता है अगर हीट है, ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो हमारे जो हाई प्रेशर है इधर, ठीक है, हमारी जो कोल्ड विंड है वो इधर आती है इसको फिल करने के लिए, इधर आती हैं। तो ऐसा नॉर्थ इंडिया में भी आती हैं, बारिश कराते हुए चली जाती है। इसका कॉन्सेप्ट जो है मेडिटेरियन सी से है, वहाँ से उठता है ये जो हमारी जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? देखो क्या क्या है ना कि मैं मिक्स करने लगा, इंडियन ज्योग्राफी में मैं वर्ल्ड पढ़ाने लगा, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। देखो मैं बेसिकली ये बताऊँ कि हमारा आई टी सी जेड जो होता है वो साउथ हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए प्री मानसून आते हैं। इतना जानो तुम, बाकी कॉन्सेप्ट हम आपको जब हम पढ़ाएंगे ये आई टी सी जेड कम्प्लीटली, या फिर जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जब वर्ल्ड पढ़ाएंगे वहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर पूरा चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि हमारा जब आई टी सी जेड जो है वो शिफ्ट हो जाता है साउथ ऑफ हिमालय की तरफ, तो हमारे प्री मानसून हो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली। और इसमें कुछ नहीं है, जब हमारा आई टी सी जेड जब हमारा शिफ्ट हो जाएगा साउथ हिमालय की तरफ तो हमारे प्री मानसून आ जाते हैं। अब मैंने प्री मानसून का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आसाम में, तो आसाम में हमारे जो होते हैं उसे हम कहते हैं, आसाम में हम टी सावर के नाम से जानते हैं अपने प्री मानसून को, टी सावर के नाम से जानते हैं प्री मानसून को। या फिर हम यहाँ पर इसको कहते हैं, या फिर बोर्डोसिला कहते हैं इसको, ठीक है, आसाम की बात कर रहे हैं।
बोर्डोसिला कहते हैं या फिर टी सावर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसको हम कर्नाटका में क्या कहते हैं, देखो ये सब हमारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और ये हमारे प्री मानसून के नाम हैं। तो हम कर्नाटका में कहते हैं चेरी ब्लॉसम के नाम से, ठीक है। कर्नाटका में हम चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं अपने प्री मानसून को, या फिर हम कहते हैं इसको कॉफ़ी सावर भी कह देते हैं, कॉफ़ी सावर भी हम कह देते हैं इसको कर्नाटका में, ठीक है। अब बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में इसे हम कह देते हैं काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इसको हम कहते हैं धूल भरी आंधी। धूल भाई लिखना है, भूल नहीं लिखना है, ठीक है। भूल लिख जाने वाला है, भूल भूल भुलैया 3। तो धूल भरी आंधी, पंजाब में क्या कहते हैं इसको हम, धूल भरी आंधी कहते हैं, ठीक है, पंजाब में। आसाम में क्या कहते हैं, आसाम में कहते हैं टी सावर या फिर बोर्डसिला, या कर्नाटका में कहते हैं चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफ़ी सावर, वेस्ट बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, पंजाब में कहते हैं धूल भरी आंधी। ये हमारे होते हैं प्री मानसून के नाम। इसीलिए मैंने प्री मानसून का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेट स्ट्रीम की। देखो जेट स्ट्रीम हमारी ऐसे होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम जो होती है रिलेटिवली नैरो बैंड होता है स्ट्रॉन्ग विंड का, ठीक है। कहाँ होता है, अपर लेवल एटमॉस्फेयर में होता है। अपर लेवल एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर एक नैरो विंड मतलब एक नैरो बैंड बनता है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड का होता है। अब स्ट्रॉन्ग विंड का क्यों बनेगा, क्योंकि ट्रेड विंड कन्वर्स हो रही हैं, ये ऊपर उठकर जा रही हैं। अब ट्रेड विंड कैसे कन्वर्स होती है इसको मैं आपको बताऊंगा आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी में, लेकिन वहीं पर मैं जेट स्ट्रीम भी बताऊंगा सही से। लेकिन अभी जो समझाने वाला मैं बता देता हूँ कि बेसिकली आपको जो जेट स्ट्रीम है ये एक नैरो बैंड बनाती है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर, क्योंकि ट्रेड विंड कन्वर्ज हो रही हैं, साउथर्न वाली आ रही है, नॉर्थर्न वाली आ रही है, कन्वर्ज होकर ऊपर जा रही है। ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर बन रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है, ये पूरा मानसून डिसाइड करती है, पूरा वेदर डिसाइड करती है। और आपको पता होगा कि आपको बताऊं कि इंडिया का जो वेदर है, ठीक है, वो मानसून टाइम हम हमारा जो मानसून टाइप वेदर कहा जाता है इंडिया के वेदर को, ठीक है। इंडिया का जो वेदर है उसको हम बेसिकली मानसून टाइप का वेदर कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आए इंडियन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये चीज़ें मैं लिख देता हूँ। इंडियन वेदर, वेदर नहीं, क्लाइमेट 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 है, वेदर तो आपको पर्टिकुलर ही होता है ना। इंडियन क्लाइमेट जो है, इंडियन क्लाइमेट जो है ये मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो जेट स्ट्रीम मैंने बताया कि ये एक होता है हमारी स्ट्रॉन्ग विंड होता है, नैरो बैंड जो बनाता है, ठीक है, कहाँ बनाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर बनाता है। जेट स्ट्रीम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द बोथ नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर्स में। देखो जेट स्ट्रीम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कब, ड्यूरिंग बोथ नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर्स, ठीक है, विंटर में भी ये स्ट्रॉन्गर होता है। जेट स्ट्रीम अगर बन रही है तो स्ट्रॉन्ग ही बनेगी वो हमेशा, ठीक है। फिर अभी मैंने आईटीसी जेट की बात की थी, ये इक्वेटोरियल जोन में बनता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेड विंड कन्वर्स होती हैं। इसको हम सीधा वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। जैसे अब है यही, ठीक है आपका जो आईटीसी जेट है वो भी हमारा जो है जेट स्ट्रीम की तरह ये एक स्ट्रॉन्ग विंड बनाता है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेटोरियल जोन पर ही बनाता है, उसे आईटीसी जेट कहते हैं, ठीक है। और हमारा जेट स्ट्रीम होता है ये हमारा कहीं भी बनाता है, पोल पे बना सकता है, टेम्परेट जोन पे बना सकता है, कहीं बनाता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग विंड जब बनती है अपर लेवल एटमॉस्फेयर में, उसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी आपका कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत, मतलब इनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो मानसून, मानसून के बारे में अगर मैं कुछ एक आध फैक्ट आपको बताना चाहूँ तो मानसून क्या होता है ना, एक मिनट, देखो इतना देर दिया है तो थोड़ा ये भी सही। मानसून हमारा जो होता है ना, इसके पास टेंडेंसी होती है किस चीज़ की, मानसून के पास टेंडेंसी होती है
क्या करने की, चेंज दियर डायरेक्शन। मानसून के पास टेंडेंसी होती है अपनी डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मानसून इंडिया में आता कब है, तो मानसून इंटर करता है इंडिया में। क्वेश्चन है ये सब, इंटर कब करता है, तो ये फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में इंटर करता है और स्प्रेड हो जाता है पूरी तरीके से भारत में फैल कब जाता है, तो 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, ठीक है। मानसून मैं आपको बताऊं तो सिंपली ये इंटर कहाँ से होता है इंडिया में, ठीक है। ये लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मानसून फर्स्ट हमारा जो इंटर होता है इंडिया में, फर्स्ट इंटर होता है वो केरल से होता है, ठीक है। केरल से इंटर होता है। मानसून लास्ट इंटर सबसे आखिरी में कहाँ आता है, लास्ट में कहाँ आता है, तो लास्ट में हमारा पंजाब में आया, पंजाब वाली एरिया में आता है, ठीक है मानसून। अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम रेन कहाँ होती है, मैक्सिमम रेन आपकी होती है मौसीराम हमारा जो है मेघालय में, वहाँ मैक्सिमम रेन होती है। और अगर हम बात करें मिनिमम रेन की, मिनिमम रेन हमारी होती है लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख हमारा लेह का जो रीजन है वहाँ हमारी मिनिमम मतलब रेन होती है। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यहाँ आखिरी में जो कि जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये है कि एक मिनट, हाँ, तो वो ये है कि मानसून आपका जो मानसून हमारा साउथ वेस्ट वाला मानसून है ना, जो केरला से इंटर होता है, पता ना साउथ वेस्ट मानसून होता है जो केरला से आता है नीचे से, ये जो रेन कर आता है ये 80% बारिश हमारा साउथ वेस्ट वाला, देखो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, केरला हो गया, तो साउथ वेस्ट ये हो गया। तो हमारा जो साउथ वेस्ट से हमारा जो मानसून आता है ये 80% बारिश कराता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है वो लगभग 17% बारिश कराता है। नॉर्थ ईस्ट ये हो गया इधर बे ऑफ बंगाल साइड से जो आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो प्री मानसून लेकर आता है, ठीक है। हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा प्री मानसून आता है। आपको बताया था ना कि वो ITC जेट शिफ्ट हो जाती है साउथ ऑफ हिमालय की तरफ, तो वेस्टर्न हमारा जो डिस्टर्बेंस है ये 3% बारिश कराता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको बेसिकली इधर जो हमारी ITC जेट इधर शिफ्ट होती है साउथ ऑफ हिमालय में, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी में डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी की वजह से हमारा प्री मानसून होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका बेसिकली यहाँ पर मानसून ख़त्म होता है और बाकी अब जो मानसून का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमारा जो वेदर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली हमने जो पढ़ा आज का वो ये था कि हमने सबसे पहले बात कर ली अपने हमारा जो जो डेजर्ट था जिसको हमने नहीं पढ़ा था पहली वाली क्लास में, ठीक है। तो हमने बात करी थी आज कि डेजर्ट के बारे में, इंडियन आइलैंड के बारे में। उसके बाद हमने बात किया क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाइमेट, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद सीज़न क्या होते हैं, प्री मानसून क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जेट स्ट्रीम क्या होता है, इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया इसका, इसको मैं पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको जो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक देखे कि मानसून के पास टेंडेंसी होती है अपनी डायरेक्शन चेंज करने की। इंडिया में इंटर करता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, स्प्रेड हो जाता है 15 जुलाई तक। फर्स्ट इंटर करता है केरला में, लास्ट पंजाब में। मैक्सिमम रेन मासीराम में होती है, मिनिमम रेन हमारे लद्दाख लेह में होती है। साउथ वेस्ट जो हमारा जो मानसून है 80% रेन कराता है, वहीं नॉर्थ ईस्ट हमारा 17% और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3%, ठीक है। तो थैंक यू, जब भी देख रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। उसके बाद यही कहना चाहूँगा कि देखो अगर समझ में आ रही चीज़ें तो स्टक रहो, नहीं तो फिर चेंज करो, जहाँ पर चीज़ें समझ में आए वहाँ जाओ, ठीक है। कहीं पर ये जगह स्टक नहीं रहना। कल हम बात करेंगे सॉयल की, ठीक है। तो सॉयल हम कल देख लेते हैं और धीरे धीरे देखो राइटिंग भी सही हो रही है और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और प्रीवियस ईयर जब हम करेंगे ना PYQ, मज़ा आने वाला है भाई, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, अपना ध्यान रखो, ठीक है, जय भारत।